एवरीवन वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के बायोलॉजी का चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन। All the organisms, plants and animals require energy for performing various activities and maintaining their life. This energy is obtained by the breakdown of digested food during the process of respiration. The process of releasing energy from food is called respiration. तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का मीनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, पौधे और जानवर, सबको एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी क्यों चाहिए होती है बच्चों? एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है हमें डिफरेंट एक्टिविटीज हम तभी तो कर पाएंगे जब हम पे एनर्जी होगी, जब हम पे क्षमता होगी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। कैसे? जो हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वो प्रोसेस, वो क्रिया जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का मीनिंग हमने क्या समझा? ये एक प्रोसेस है। क्या कैसी प्रोसेस है? एनर्जी रिलीज होती है जिसमें, किससे? जो हम खाना खाते हैं उसको कहेंगे हम रेस्पिरेशन। और जब हमें एनर्जी मिलती है हम तभी किसी काम को कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल्स। जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो इन्वॉल्व है, यानी कि वो किससे जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं एयर से, और वो हमारे सेल्स के अंदर जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी, जो हमारी स्किन है उसमें क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। और जो सेल्स हैं वो यूज करते हैं इस एनर्जी को, और जो हम खाते हैं उनको वो तोड़ते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं बच्चों। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसके बाद क्या रिलीज करते हैं, क्या निकालते हैं वो उस फूड से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हमारी बॉडी से। दिस एनर्जी इज यूज बाय द लिविंग थिंग्स। और जो हमने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन तो हुआ, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो वाटर है वो तो निकलता है। उसके बाद जो एनर्जी है वो हम यूज करते हैं किसी काम को करने में। जो प्लांट्स और एनिमल जिनमें जान है उन्हीं को तो एनर्जी की जरूरत होगी। There are two main parts in the process of respiration. Respiration के प्रोसेस के दो मेन पार्ट हैं। क्या क्या है बच्चों? फर्स्ट वन, ब्रीथिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं हवा से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। Second, using oxygen in the cells of the organism for releasing energy from food like glucose। और जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जाती है, हम लिविंग बींग्स हैं, हम जिनमें भी जान है, हमारी जो सेल्स में वो ऑक्सीजन जाएगी तो जो हमने खाना खाया उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्म में बच्चों ये जो पिक्चर्स है इसमें हम कैसे लेते हैं सांस, ये तो आपको पता होगा, देखो। और ये हमारे लंग्स में जाती है, जो हम एयर लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। The process of respiration can be written in the form of a word equation as follows। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम इस रिएक्शन को भी देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं जो यहाँ पे बता रखी है। ग्लूकोज जो कि हमारे फूड में मिलेगा हमें जब हम खाना खाएंगे, ऑक्सीजन जो हम नोज से या माउथ से लेंगे ऑक्सीजन, इन दोनों का ऐड करके जो रेस्पिरेशन है, यानी कि हमारे बॉडी सेल्स में जाएंगे दोनों चीजें, और इससे क्या होगा? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो बच्चों जो हमने फूड खाया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो हमने एयर ली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस हो गई रेस्पिरेशन। वो बॉडी सेल्स ले रहे हैं, वहां जा रही है वो, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रही है, फिर वाटर भी निकाल रही है, और उसके बाद जो एनर्जी है वो हम यूज करते हैं। The air which we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to reach cell of the body। जो एयर हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन का मतलब बच्चों सांस लेना, सांस अंदर की तरफ लेना, और वो जो हम सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल ऑफ द बॉडी, और प्रत्येक सेल में जाती है हमारी बॉडी के।
इन द सेल्स ऑक्सीजन ऑफ एयर ब्रिंग्स अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फूड। और जो सेल्स है वहां तक जब ऑक्सीजन पहुंची उसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, जो हमने खाना खाया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो कर दिया, तोड़ दिया। The process of breakdown of food in the cells of the body with the release of energy is called respiration। और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो हम खाना खाएंगे वो जब टूटता है, कैसे टूटेगा, वो सेल्स में गया, हमारी बॉडी के सेल्स में गया और वहां जो एनर्जी रिलीज हो गई, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। जो ब्रेकडाउन होता है फूड हमारे सेल्स में, और जब एनर्जी निकलती है उस फूड के ब्रेकडाउन होने से, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन प्रोसेस तो बच्चों तभी होगी जब हम खाना खाएंगे, बिना खाना खाए हुए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगी। सिंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और बच्चों क्योंकि जो वो खाना टूटा, यानी कि जो हमने खाना खाया वो ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, तो हम इस प्रोसेस का दूसरा नाम भी ये कह सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वो वहीं तो हो रही है वो प्रोसेस सेल्स में जाके हमारी बॉडी के, तो इसलिए इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम सब लोग हैं, प्लांट्स, एनिमल जिनमें जान है, तो ये जिन पे सेल्स होंगे वही टेक प्लेस होती है ये ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग जिन पे जान है। The process of respiration takes place partially in the cytoplasm and partially in the mitochondrion of the cells। और बच्चों जो सेल्स के पार्ट होते हैं, जो रेस्पिरेशन है वो जो सेल्स के पार्ट है वो कहाँ पे होती है, एक तो साइटोप्लाज्म में होती है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियन में। ये दोनों किसके पार्ट है, सेल के हैं। तो कुछ साइटोप्लाज्म में होगी रेस्पिरेशन प्रोसेस और कुछ माइटोकॉन्ड्रियन में होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। डिपेंड करता है ये कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या अब्सेंस है, ऑक्सीजन मौजूद है या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह की रेस्पिरेशन बताते हैं। दीज आर एरोबिक रेस्पिरेशन, एक तो होता है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं अभी, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इन अदर वर्ड्स व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज In other words, when the breakdown of glucose food occurs with the use of oxygen। अब दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी कि जो फूड हम ले रहे हैं जब वो टूट रहा है वो कब होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन जरूर चाहिए होगी, तो इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट यूजेस एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है, एयर से मिलती है, जो हम सांस लेते हैं या तो नोज से या माउथ से। और एरोबिक का मतलब क्या होता है, विद एयर यानी कि एयर के साथ। तो एरोबिक का मतलब ये हो गया बच्चों, तो एरोबिक में ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। In aerobic respiration, the glucose is completely broken down into carbon dioxide and water with the use of oxygen। Aerobic respiration में जैसे कि हमने पढ़ा जो ग्लूकोज है वो ब्रोक डाउन यानी कि टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कैसे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ए वर्ड इक्वेशन एज फॉलोज। और आपको यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू बताया गया है कि कैसे जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जब वो ग्लूकोज यानी कि फूड ब्रेक डाउन होगा वो क्या क्या रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है जो हमने कैसे किससे मिला में, फूड से, जो हमने खाना खाया। ऑक्सीजन भी आएगी यानी कि जो हम वो सांस लेंगे उसके थ्रू, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको। उसके बाद जो फूड है वो कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर और एनर्जी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, कैट, लायन, एलिफेंट, काउ, स्नेक्स, अर्थवर्म एंड फिश कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों
यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से जंतु हैं जो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रोसेस होती है जिनमें एक तो हम हो गए, एक बिल्ली, शेर, एलिफेंट, हाथी, काऊ, गाय, स्नेक भी करता है, अर्थवॉर्म भी करता है और फिश भी करती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है इनमें। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अब हम इसे पढ़ते हैं। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों एनारोबिक एक तो हो गया एरोबिक विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। और एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। In other words, when the breakdown of glucose food occurs without the use of oxygen, it is called anaerobic रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो बिना ऑक्सीजन के टूट जाएगा, जो फूड है वो बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें लग जाएगा एन। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट एयर। इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना हवा के होता है, क्योंकि हवा से तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसमें जब हवा की जरूरत नहीं है तो ये इसलिए आराम से हो जाता है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस, जो कि क्या करेगी, विच कंटेन ऑक्सीजन। एनारोबिक में हमने पढ़ा कि मींस विदाउट एयर और एरोबिक में हमने पढ़ा विद एयर। तो यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन के, ये जो प्रोसेस होगी वो विदाउट ऑक्सीजन के हैपेंड होगी। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्कोहल। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस रेस्पिरेशन में, इस प्रोसेस के रेस्पिरेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं अपनी आई से, जैसे कि ये जो यीस्ट होता है वो नहीं दिखता है हमें ऐसे डायरेक्ट आई से, तो वो क्या है, ग्लूकोज यानी कि जो फूड है उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी उसको तोड़ देता है और क्या बनाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करता है। ये क्या उसने एग्जांपल के थ्रू बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो यीस्ट होगा वो ग्लूकोज यानी कि फूड को कैसे तोड़ेगा। और एरोबिक हमने क्या पढ़ा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें बच्चों विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझाया बच्चों, जैसे ग्लूकोज फूड है वो टूटा, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है इसमें, बिना ऑक्सीजन के टूटा, वो ब्रेक डाउन हुआ। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके थ्रू बता रहा है, ईस्ट के थ्रू बता रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ जो हमें ऐसी डायरेक्ट आई से नहीं दिखता है, वो हमें या तो लेंस से दिखता है, माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं बच्चों, उससे दिखता है। और वो कैसे तोड़ेगा इस फूड को, वो करेगा जब वो ब्रेक डाउन करेगा उस फूड को, तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होगी। अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये दोनों कैसे अलग हैं एक दूसरे से। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज। एरोबिक में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी है उसमें क्या होगा, कैसे प्रोड्यूस होगी, वो जो फूड का ब्रेकडाउन है जैसे कि ग्लूकोज वो टूटेगा तब एनर्जी रिलीज होगी। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस एसेंशियल है, मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर, जो फूड है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी भी रिलीज करता है। एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज। इसमें भी जो एनर्जी है वो सेम प्रोड्यूस होगी, कैसे, ग्लूकोज से एनर्जी हमें मिलेगी। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी नहीं है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये यहाँ पे अब्सेंस रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर, जो फूड है वो पूरी तरीके से नहीं टूटता है। एरोबिक में हमने पढ़ा जो फूड है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, पर एनारोबिक में ऐसा नहीं होता है। द एंड प्रोडक्ट्स में बी अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होते हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें जो एनर्जी है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होती है बच्चों। तो आपको इन दोनों डिफरेंस को ध्यान रखना है, और वो भी बहुत इजी है। तो हमने अभी पढ़ा बच्चों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के दो टाइप। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और अब हम पढ़ेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे अंदर वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं हमारे अंदर, क्या क्या है हमारे ऑर्गन, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, जो हमारे मेन ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो हैं बच्चों नोज, जिससे कि हम क्या लेंगे, सांस। फिर नेसल पैसेज, पैसेज इज इन द नोज, नोज के थ्रू एक पैसेज जाता है
अंदर, जिससे कि वो जो हवा है वो अंदर की तरफ जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगी। फिर है ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स एंड डायफ्राम। तो बच्चों ये हमारे क्या हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हुए जो मदद करते हैं उस हवा को पूरी बॉडी में जाने के लिए। तो आपको इस डायग्राम से कुछ समझाया गया है। ये हो गया टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये जो पार्ट है, और ये हो गया एल्विलॉय। यहाँ पे जो है आपकी कैपिलरीज लगी है, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन हो गए, यानी कि इनका फंक्शन हम आगे पढ़ते हैं अभी। अवर नोज हैज 2 होल्स व्हिच इज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। हमारे जो नोज है उसमें हमको तो सबको पता है कि उसमें 2 होल होते हैं, 2 छेद होते हैं। देयर इज ए पैसेज इन द नोज, और नोज के थ्रू एक पैसेज जाता है, वो किसके पीछे लगा होता है, नॉस्ट्रिल के पीछे बच्चों। तो इस डायग्राम से आप समझेंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो नोज है इसके थ्रू ये क्या है, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज जो हमने अभी पढ़ा। और ये तो हमारी टंग हो गई, ये तो माउथ से रिलेटेड हो गया, और ये नोज के अकॉर्डिंग जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नेसल पैसेज और नेसल कैविटी। ये बच्चों नेसल कैविटी ये हुई, ये जो नोज से अटैच है। द नेसल पैसेज ज्वाइन द नॉस्ट्रिल्स टू द ट्रैकिया, और जो नेसल पैसेज है वो क्या करता है, ज्वाइन नॉस्ट्रिल को ज्वाइन करता है, किससे, ट्रैकिया से। ये ट्रैकिया, ये पाइप में दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्रैकिया डिनोट किया गया है। द ट्रैकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉल्ड विंड पाइप, और ट्रैकिया क्या होगी बच्चों, विंड पाइप, जिससे वो हवा अंदर जाएगी, वो हुआ ट्रैकिया। ये ट्यूब होती है एक, जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज ए वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, और जो अपर एंड है ये इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स का अपर एंड है, ये आवाज का हमारे, उसको बोलेंगे अपर एंड को लैरिंग्स। द ट्रैकिया और विंड पाइप ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, और जो ये ट्रैकिया है ये किस में चले जाएगा, 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोलेंगे, एक को तो बोलेंगे ब्रोंकाई, यानी कि ये हो गया ब्रोंकाई, ये लोअर एंड हो गया, और जो सिंगुलर होता है ब्रोंकाई का वो होता है बच्चों ब्रोंकस कहते हैं हम। तो जो ट्रैकिया होता है, यानी कि ये जो विंड पाइप है, ये 2 में आगे जाके क्या हो जाती है, स्मॉलर ट्यूब में बन जाती है, और उसको बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एट्स इट्स लोअर एंड, ब्रोंकाई कहाँ है, लोअर एंड की तरफ, और जो ब्रोंकाई का सिंगुलर होता है उसको हम बोलेंगे ब्रोंकस। द 2 ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स, और जो 2 ब्रोंकाई होती है वो कनेक्ट होती है 2 लंग से, ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे फेफड़े से। 1 टू द लेफ्ट लंग एंड अदर टू द राइट लंग, एक तो ये लेफ्ट और एक राइट। Each bronchus divides in the lungs to form a large number of still smaller tubes called bronchioles। और जो ब्रोंकस होता है ना बच्चों, ब्रोंकस यानी कि सिंगुलर हुआ किसका, ब्रोंकाई का, ये ब्रोंकाई। तो ये क्या होता है, जो ब्रोंकस, प्रत्येक जो ब्रोंकस होता है वो डिवाइड होता है किसमें, लंग्स में हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके ये लार्ज नंबर बना देता है, ठीक है बच्चों, उस स्मॉलर ट्यूब्स में, और जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो बच्चों आपको दिखाया गया, ये देखिए, ये ब्रोंक्यूल्स, ये इस फिगर में बताया गया है कि ब्रोंक्यूल्स कैसे दिखेगा। ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड, जैसे कि जो ब्रोंकस है वो डिवाइड कर देता है लंग्स में एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स में, और जिसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। तो इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं कि ब्रोंक्यूल्स कैसा दिखेगा। The smallest bronchioles have tiny air sacs at their ends। जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, उनके जो उन पे क्या होते हैं, उनके जो एंड में होते हैं वो ईयर सैक्स, यानी कि जो हवा के थैले वो होते हैं वहां किनारे पे। द पाउच लाइक ईयर सैक्स एट द एंड्स ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड एल्विलाई। सिंगुलर क्या हुआ इसका, एल्विलस। तो बच्चों जो पाउच यानी कि एक थैले टाइप का जो हवा का बैग होगा, इसके एंड में, तो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, एल्वुलाई बोलते हैं बच्चों। द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई आर वेरी थिन। जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं बच्चों, ये एल्वुलाई इस यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड, वो किससे घिरी होती है, बहुत बारीक ब्लड कैपिलरी से। The exchange of gases between the air and blood takes place across the walls of the alveoli। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, एयर और ब्लड के बीच में, वो टेक्स प्लेस कैसे होगा, जो एल्वुलाई की वॉल्स होगी उसके थ्रू बच्चों। द डायफ्राम इज ए कर्व्ड सीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। और जो डायफ्राम होगा बच्चों, वो ये होगा, ये लंग्स के नीचे लगा होगा, ये कर्व शेप में होता है, ये इसका कर्व शेप होता है। द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। और हमारे जो ब्रीदिंग ऑर्गन है बच्चों मेन, वो क्या है,
हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े, क्योंकि जो हवा है वो वहीं जाएगी। अवर लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, और जो हमारे लंग्स है वो कहाँ लाई करते हैं, चेस्ट कैविटी में, विच इज बाउंड बाय द रिब केज, और जो बाउंड होते हैं रिब केज से एंड डायफ्रेम से। द मसल्स ऑफ रिब केज एंड डायफ्रेम हेल्प इन ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, और जो मसल्स होती है हमारी रिब केज और डायग्राम से लगी हुई वो हमें मदद करती है सांस को अंदर या बाहर छोड़ने में। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो ऑर्गन है उसमें क्या क्या चीजें हैं। वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। तो बच्चों इस डायग्राम में देखिए, जो रिब है ये ऐसे शेप में ये हुए हैं रिब हमारे, ये, और ये लंग्स हैं इसके ऊपर, डायफ्राम नीचे होता है कर्व शेप में, ये रेड से जो डिनोट है यहाँ पे। वी नॉर्मली ब्रीथ इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन थ्रू द नोज, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। कैसे लेते हैं सांस, नाक से। द ईयर एंटर्स द नॉस्ट्रिल्स, जो ईयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक के जो हमारी नोज है उसके थ्रू क्या होगी, एंटर होगी, और पासेस थ्रू द नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज के थ्रू पास होगी, जिसमें क्या होगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, उसके थ्रू जाएगी यानी कि नीचे नीचे जाएगी, एंड फाइनली रीचेस द लंग्स, और हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी। इन द लंग्स एयर पासेस थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, और लंग्स में जो एयर है वो पास होती है बहुत ज्यादा नंबर की छोटी छोटी ट्यूब होती है, जिनको बोलेंगे बच्चों ब्रोंकियोल्स, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में बताया है। एंड देन रीचेस द टिनी एयर सैक्स, उसके बाद वो वहां पहुंचेगी जहां पे क्या होंगे, छोटे छोटे थैले होंगे हवा के, जिसको बोलेंगे एल्वुलाई। द एल्वुलाई आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, और जैसे कि हमने पढ़ा जो एल्वुलाई है वो किससे सराउंड होगी, कैपिलरीज से, जो कि क्या ले जाते हैं, ब्लड को ले जाते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द एल्वुलाई, और जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगा किससे, एल्वुलाई से, किसमें, ब्लड में, और कहां, कैपिलरीज में, जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो ब्लड है वो ले जाएगा ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर में। दिस ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड पिगमेंट कॉल्ड होमोग्लोबिन, और जो रेड पिगमेंट है जो इस ऑक्सीजन को ले जाएगा उसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जो हमारे कहां प्रेजेंट रहता है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स में। होती है ना हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, एक रेड ब्लड सेल्स होती है। तो जो होमोग्लोबिन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स में। तो इतना आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी के बारे में कि हमारे जो हम जो ईयर लेते हैं उसके बाद वो ईयर कैसे कैसे हमारी डिफरेंट ऑर्गन में जाती है, और हम फिर उसके बाद वो साफ होने के बाद उसके बाद वो ऑक्सीजन कैसे सारी बॉडी में ले जाती है। एज ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स, और जैसे कि जो ब्लड है वो पास होता है हमारे टिश्यूज, जो बॉडी में हमारे टिश्यूज होते हैं बच्चों उनके थ्रू पास होता है, और जो ऑक्सीजन होती है प्रेजेंट वो डिफ्यूज यानी कि वो डिफ्यूज हो जाती है यानी कि टूट जाती है, किसमें, सेल्स में चली जाती है। दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी, और जो ये ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, खाने के साथ, यानी कि जो ग्लूकोज, और जो कहां प्रेजेंट होगा, सेल्स में, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। द मटेरियल्स लाइक फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेशन ऑफ फैट, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे निकलते हैं, जब डाइजेशन होता है किसका, फैट का। किसी खाने में हमें फैट ज्यादा मिलता है तो जब हम ये लेते हैं तब। आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है जब क्या करने के लिए, किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो प्रोड्यूस होता है कैसे, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर इनटू द ब्लड, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो किसका, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो कहां एंटर हो जाते हैं, ब्लड में। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू द एल्वुलाई इन द लंग्स, और जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कहां ले जाएगा, एल्वुलाई में ले जाएगा, जो कहां होते हैं, लंग्स में होती हैं। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव, अब लंग्स से क्या साफ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हटाई जाएगी। विद द ईयर वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये चीजें भी उसके साथ निकल जाएंगी बच्चों। तो देखो जो लंग्स है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज कंप्लीटेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ऐसे में जो हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है यानी कि एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वो प्रोसेस ऐसे ही होती है कंप्लीट। डू यू नो द फेरिंग्स इज द
कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। आपको पता है जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है, यानी कि कॉमन है वो, जहां से एयर और फूड दोनों पास होते हैं। बोथ द एयर ट्यूब एंड द फूड कैनल ओपन इन द फेरिंग्स, और दोनों जो हमारी सांस लेने की है नली और जो खाने की है वो दोनों ओपन होती है फेरिंग्स में। बट द एंट्रेंस ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल इज चेक्ड बाय ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और जब अब अगर हवा में या पाई द वे हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल ऐसे घुस जाता है तो वो चेक हो जाता है, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का होता है एपिग्लॉटिस चेक कर लेता है उसको। विच क्लोजेस द ट्रैकिया एट द टाइम ऑफ फूड स्वेलिंग, और जो क्या कर देता है ट्रैकिया को क्लोज कर देगा जब हम खाना खाएंगे। तो बच्चों हमारे खाने की नली और सांस लेने की नली दोनों डिफरेंट होती है, और जो एपिग्लॉटिस है वो क्लोज कर देता है ट्रैकिया को। क्यों? क्योंकि वहां से तो हवा जाती है, तो उस टाइम जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रैकिया को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है उस टाइम। क्यों? ताकि खाना वहां ना जाए, कहां, जो हमारी वो वाली नली होती है, यानी कि जो दूसरी कैनल होती है ना, ईयर ट्यूब कैनल, वहां ना जाए। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body with the help of breathing organs। तो ब्रीथिंग अब क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा बच्चों रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है, जो ईयर है वो किससे भरी हुई है, ऑक्सीजन से, वो हमारी बॉडी में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है। The taking in of air rich in oxygen into the body during breathing is called inhalation। और जो हम ऑक्सीजन लेंगे बच्चों, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेते हुए हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन, किससे, हवा से, उसको बोलेंगे हम इनहेलेशन। और जब हम उस सांस को छोड़ेंगे, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सहेलेशन। We breathe in air टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हम ब्रीथ यानी कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ताकि हमारी सारी बॉडी में जाए और जो भी हमने फूड खाया है उसको तोड़े और एनर्जी रिलीज करे, ताकि हम कुछ काम कर पाए। एंड वी ब्रीथ आउट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और हम सांस क्यों छोड़ते हैं बच्चों, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से निकल जाए। विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स। वो कैसे प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो फूड हुआ वो ब्रेक डाउन हुआ, कहां, सेल्स में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने अभी पढ़ा था। और ब्रीथिंग क्या होती है, केवल सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं हम ब्रीथिंग। तो बच्चों आज पार्ट 1 में हम यहीं तक पढ़ते हैं, रिमेनिंग का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको आज ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको अच्छा लगा होगा, मैंने जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा, तो मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।